हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हम आपकी मॉरल साइंस की बुक से चैप्टर 6 सेल्फ कंट्रोल पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 8 आज हम आपकी मॉरल साइंस की बुक से चैप्टर 6 सेल्फ कंट्रोल पढ़ेंगे। सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम। वी ऑल शुड बी कंट्रोल आवर एंगर बिकॉज इट कैन बी हर्ट एनी पर्सन। हम सभी को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। विथ एंगर वी कांट मेक हैप्पी अस एंड अदर्स, क्योंकि इससे किसी को भी चोट लग सकती है। गुस्से से हम खुद को और दूसरों को खुश नहीं कर सकते। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। ये यहाँ पर एक कहानी है नीचे दी हुई है, उसमें हम पढ़ेंगे। एंगर कंट्रोल, क्रोध पर नियंत्रण। हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। ये कहानी है। अनुभव फेल्ट द एंगर राइज विद इन हिम। अनुभव ने महसूस किया कि उसके भीतर गुस्सा बढ़ रहा है। नवीन हैड कम फर्स्ट इन क्लास वंस अगेन। नवीन एक बार फिर कक्षा में प्रथम आया था। अनुभव एक लड़का था और ये नवीन जो था दूसरा बच्चा था जो एक बार फिर से, पहले शायद आया था वो, दोबारा फिर उस क्लास में प्रथम आया। वाई, क्यों? वाई मस्ट इट बी सो, क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए? अनुभव नीडेड द प्राइज मनी। अनुभव को प्राइज मनी की जरूरत थी। नवीन ऑलरेडी हैड मनी ऑफ हिज ओन। और नवीन जो था वह, उसके पास पहले से ही खुद का पैसा था। वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। वाई डिड द मनी हैव टू गो टू हिम। वह, उसका पैसा, मैं उसके पास तो क्यों गया? ये पैसा जो था यह उसके पास क्यों गया? ये सब सवाल अनुभव के मन में थे। 1 मार्क्स, केवल 1 मार्क्स के अंतर से, दैट वॉज ऑल द डिफरेंस देयर वॉज, केवल 1 नंबर का ही तो फर्क था। उसकी वजह से वह फर्स्ट आया और ये जो पैसा मिला, प्राइज मनी मिली, वो उसे मिली, जबकि ज़रूरत उसको, अनुभव को थी। दैट इवनिंग, उस शाम, अनुभव वेंट टू वॉच द इंटर स्कूल ड्रामा कॉम्पिटिशन। अनुभव जो था इंटर स्कूल ड्रामा प्रतियोगिता देखने गया। ही वॉन्टेड टू सपोर्ट हिज स्कूल इवन थॉ ही न्यू नवीन वॉज इन द लीड रोल। वह अपने स्कूल का समर्थन करना चाहता था, जबकि वह जानता था कि नवीन इस ड्रामे में मुख्य भूमिका निभा रहा है। लेकिन उसके मन में नवीन को लेकर नहीं था। उसको लगा था कि उसका स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो आना चाहिए। इन द एंड अनुभव वॉज नॉट सरप्राइज वैन। और अंत में अनुभव को आश्चर्य नहीं हुआ जब नवीन वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर। जब नवीन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। आई बिटर टेस्ट फिल्ड हिज माउथ एज ही वॉकड आउट ऑफ द ऑडिटोरियम टूवर्ड्स द बस स्टॉप। और सभागार से बाहर निकलकर वह बस स्टॉप की ओर जाने लगा। उसका मुंह कड़वाहट से भर गया। मतलब इन सब चीज़ों को देख के मुंह में ऐसा लगा, कड़वा हो गया, उसका मुंह खराब हो गया। और उसके आसपास देयर वर वेरी फ्यू पीपुल अराउंड। उसके आसपास कुछ ही लोग थे। ही सॉ द कास्ट एंड क्रू ऑफ द टीम विच केम सेकंड ग्रुम्बलिंग नियर बाय। उसके आसपास भी बहुत कम लोग थे। उन्होंने टीम के कलाकारों और क्रू, जो उनका जो ग्रुप था, उसको देखा, जो पास में ही बोल रहे थे, कुछ कुछ बड़बड़ा रहे थे। दे आर टू फेल्ट एंग्री विथ नवीन। वे भी सब उससे, नवीन पर सबको गुस्सा आ रहा था, क्योंकि all those days of effort for them too, all those days of effort he had been cast into shadow by the star of the evening, नवीन। जो उसने अब तक, ए स्माइल ट्विस्टेड, अनुभव जो था उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने अपने होठों को मुस्कुराहट से मोड़ लिया। फॉर देम, और उसके बाद उसको याद आया, उसने सोचा
कि उसके जो भी प्रयास थे, इसने इतने प्रयास किए थे इस दिन को देखने के लिए, वे सभी प्रयास नवीन के कारण अंधकार में चले गए, मतलब सब बेकार गए। ये वह सोचने लगा। सडनली द ग्रुप फेल साइलेंट। सडनली द ग्रुप फेल साइलेंट। अचानक समूह चुप हो गया। जो ग्रुप था, वहां खड़ा हुआ था भीड़, वह चुप हो गया। नवीन वॉकिंग, अनुभव सा नवीन वॉकिंग डाउन द रोड। तभी अनुभव ने नवीन को सड़क पर चलते हुए देखा। नो वर्ड्स वॉज स्पोकन। वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। बट अनुभव कुड फील द एंगर राइजिंग इन द ग्रुप। लेकिन उसने देखा कि वह जो समूह था उसमें गुस्सा आ रहा था। वो जो लोग थे वो नवीन पर गुस्सा हो रहे थे, वह ऐसा महसूस कर रहा था। ही कुड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग, और ये बात वह समझ रहा था। दे बॉयज स्टूड बिफोर नवीन। वह उसकी भावनाओं को समझ सकता था। और एक्सक्यूज मी सैड नवीन, नवीन ने कहा। जो ग्रुप में बॉयज खड़े थे उनको नवीन ने जब देखा कि गुस्से से दिख रहे थे, उसने क्षमा मांगी, एक्सक्यूज मी। नवीन ने उनसे कहा। वन डे स्टेप्ड असाइड, नवीन टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड देन फेल एज ही वॉज हिट फ्रॉम बिहाइंड। और वह उनकी भावनाओं को समझ रहा था। लड़के नवीन के सामने खड़े हो गए और नवीन ने कहा, क्षमा करें। एक लड़का एक तरफ हट गया। वन बॉय स्टेप्ड असाइड, वो एक लड़का एक साइड हट गया। नवीन ने एक कदम आगे बढ़ाया। नवीन टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड देन फेल एज ही वॉज हिट फ्रॉम बिहाइंड। और उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पीछे से किसी ने उसे टक्कर मार दी और वह गिर पड़ा। अनदर बॉय किक्ड नवीन एज ही ट्राइड टू गेट अप फ्रॉम द ग्राउंड। और वह जमीन से उठने की कोशिश करने लगी। तभी एक लड़के ने उसको नवीन को लात मारी। अनुभव शाउटेड नो स्टॉप। अनुभव जोर से चिल्लाया। ये अनुभव दूर से देख रहा था और वो चिल्लाया। वह सदमे में हो गया कि इस तरह लोगों को मारते हुए देख के, और वह समूह की ओर भागा। चिल्लाने लगा वह, रुक जाओ, रुको रुको। इन शॉप एंड रन टूवर्ड्स द ग्रुप। और दौड़कर वह उस समूह के पास पहुंच गया। द बॉयज टर्न टू सी। और सभी लड़कों ने पीछे मुड़कर देखा। अनुभव, ही वॉज जस्ट वन बॉय, वह अकेला था। दे डिड नॉट स्टॉप, दे हैड नो कंट्रोल ओवर देमसेल्फ। और वो उसे देखकर रुके नहीं, और उसको लगातार उनको गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और वह लगातार उसको मारने लगी। देयर एंगर वॉज फीडिंग ऑन देयर वायलेंस। और वो इस तरह से उसको मारपीट करते रहे। दे कंटिन्यूड टू हिट नवीन बट अनुभव रन फुल स्पीड इनटू द देम। वह नवीन को इस तरह बराबर जो मारते रहे और नवीन देखकर उसको जोर से बहुत तेज गति से दौड़ा। हेल्प समवन हेल्प, और मदद के लिए वह चिल्ला रहा। ही शाउटेड एज ही शील्डेड नवीन्स बॉडी विथ हिज ऑन। और उसने नवीन की बॉडी को अपने शरीर से ढक दिया और उसको अपना सर जो था वह नीचे किया हुआ था। अनुभव केप्ट हिज हेड लोअर्ड। और अपना सर जो था अनुभव ने नीचे ही कर रखा था, जिससे कि ऊपर से कोई वार न पड़े, उस पर सर पर कोई वार न पड़े। अनुभव केप्ट हिज हेड लोअर्ड टू अवॉइड द ब्लोज रेनिंग टू देम, जिससे कि वह अपने से ऊपर बरसने वाले वार से बचा जा सके। He did not see the people, but he heard the sound of footstep running. उन्होंने लोगों को नहीं देखा, लेकिन उसने कदमों की आवाज सुनी। चिल्ला रहे थे लोग, जो थे इस तरह से देख के दूर से चिल्ला रहे थे। उसने तो नहीं आवाज सुनी क्योंकि उसको सुनाई नहीं दिया था कुछ, लेकिन उसको कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी थी। फिर उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। But he heard the sound of footsteps running, people shouting, and then he heard to no more. अनुभव opened his eyes. अनुभव ने अपनी आंखें खोली. What was this place? यह कौन सा स्थान है? यह क्या जगह है? और वह
He sat up to see and felt every part of his body exploded in a protest of pain. उसका पूरा शरीर, वह उठकर देखने के लिए बैठ गया कि ये क्या जगह है, और उसने महसूस किया कि उसका हर अंग दर्द से फटा जा रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है. He is finally awoke. वह एकदम आश्चर्यचकित रह गया. अंत में वह जागा, एकदम आश्चर्यचकित हुआ. अनुभव टर्न टू सी ए डिलाइटेड नवीन ग्रीनिंग एट हिम. और वह समझ चुका था कि अनुभव वह ये जगह को समझ चुका था कि क्या हुआ था ये सब. अनुभव मदर हग हिम जेंटली एंड सैड, आई एम प्राउड ऑफ यू. और उसने, अनुभव ने प्रसन्न नवीन को भी मुस्कुराते हुए देखा. अनुभव की माँ ने उसे धीरे से गले से लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है. अनुभव फेल्ट हिज हेयर स्वेल विथ जॉय. और वह खुशी से, उसका दिल जो था अनुभव का, खुशी से फूल गया. शी हैड ऑलवेज टोल्ड हिम दैट मार्क्स टू डू नॉट मेक ए मैन. उसने हमेशा उससे कहा था कि निशान आदमी को नहीं बनाते. मतलब कोई भी चीज जो ऐसी होती है वह आदमी को नहीं बनाती, बल्कि उसके कर्म उसे करते हैं. बट हिज एक्शन डू. और उसका काम कौन करता है? आदमी को खुद को करने पड़ते हैं. यदि कोई उसको उन्नति मिलती है या कोई उसको नाम मिलता है तो वो अपने आप नहीं बनता, उसके कर्मों से मिलता है. डू नाउ ही अंडरस्टूड व्हाट शी मेंट. और वह समझ चुका था कि उनका कहने का क्या मतलब है. ही वॉज ग्लैड दैट हिज एंगर डिड नॉट कंट्रोल हिम. और वह खुश था कि उसके क्रोध ने उसे नियंत्रित नहीं किया. उसने ही कंट्रोल्ड हिज एंगर. उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया. क्रोध ने उसको नियंत्रण नहीं किया, बल्कि क्रोध पर उसने नियंत्रण किया. यह इट वॉज एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस. ये दोनों के बीच का अंतर है. ये महत्वपूर्ण अंतर था कि आप खुद अपना गुस्सा पर काबू करते हैं या गुस्सा आपके शरीर को काबू करता है. ये दोनों चीज में अंतर है. अब आगे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे. पहला है फिल इन द ब्लैंक्स. आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए, उनको फिल करने हैं. एंगर कैन फ्रेंडशिप, इसमें आएगा एंड्स, ENDS एंड्स माने खत्म करना. एंगर जो गुस्सा जो है मित्रता को खत्म कर देता है. एंगर दूसरा है, एंगर ब्रिंग्स वायलेंस अमॉन्ग ईच अदर. गुस्सा जो है दो लोगों के बीच में दुश्मनी लाता है, हिंसा लाता है. व्हेन एंग्री कॉम डाउन टू और इग्नोर थिंग्स विच विल हर्ट अदर्स एंड वी विल बी टॉक अबाउट लेटर. गुस्सा जो शांत रहने वाले इंसान है वो अपने मित्र से मित्रता की बातें करता है, चाहे कितना भी वह गुस्से में हो. ऐसी बातें करता है शांत रह के कि उसको किसी प्रकार से वो हर्ट ना हो, उसको कुछ ऐसा महसूस ना हो कि गलत बात है. एंगर कैन डिस्टर्ब आवर प्रेजेंस ऑफ माइंड. हमारे मानसिक स्थिति को बिगाड़ देता है. गुस्सा जो है हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ देता है. एंगर कैन स्टॉप ए पर्सन फ्रॉम अचीविंग न्यू थिंग्स एंड डूइंग राइट थिंग्स. गुस्सा जो है व्यक्ति को उन चीज़ों को जो उसके कर सकता है और नई होती हैं उनको चीज़ों को और उसके लिए सही होती हैं करने से रोकता है. गुस्से में आदमी कुछ समझ में नहीं आता. ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स थे, आपको फिल करने हैं. मार्क्स, अब एक्सरसाइज 2 देखेंगे. मार्क्स वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग. कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको इस पर निशान लगाने हैं. इन द गिवन बॉक्स में पहला है फर्स्ट, आई लिसन टू अदर अटेंटिवली इवन इफ आई एम एंग्री. यदि मैं गुस्सा होता हूँ तब भी मैं दूसरों को बड़ी शांति से सुनता हूँ. अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल राइट है ये, और ये सही है. आप भले ही गुस्सा हो लेकिन अपना गुस्सा दूसरों को क्यों दिखाना. आप अपने शांति से सुनिए उनकी बात. आई थ्रो माई बुक्स वन एवर आई गेट एंग्री. जब मैं गुस्सा होता हूँ तो अपनी किताबें फेंक देता हूँ. गलत.
आई ट्राई टू बी पोलाइट सो दैट आई डोंट मेक अदर एंग्री। मैं गुस्सा होता हूँ, यदि कोई सामने वाला भी गुस्सा होता है या मैं होता हूँ तो उससे विनम्रता से बात करने की कोशिश करता हूँ, उस पर गुस्सा व्यक्त नहीं करता हूँ। सही। आई रिफ्यूज टू ईट व्हेन आई एम एंग्री। यदि मैं गुस्सा होता हूँ खाने में खाना छोड़ देता हूँ मैं। आई ट्राई टू ब्लेम अदर्स इफ समथिंग गोज रॉन्ग। यदि कुछ गलत होता है तो उसका ब्लेम मैं दूसरों पर लगा देता हूँ। गलत। आई नो आई एम ऑलवेज राइट। मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा सही होता हूँ। ये भी गलत। आदमी हमेशा सही नहीं होता है। अब एक्सरसाइज 4 देखेंगे। रीड द स्टोरी। एक छोटी सी स्टोरी दी है, उसमें 4-5 लाइन की, उसमें से आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे आंसर दिए, उनमें से कौन से आंसर राइट है। अनुष्का इज 8 years old. Her sister Anamika is almost 3 years old. Anamika loves to use अनुष्का's crayons. अनुष्का जो है 8 साल की है और हर सिस्टर अनामिका इज ऑलमोस्ट 3 years, और उसकी छोटी बहन 3 साल की है। और अनामिका लव्स टू यूज अनुष्का's crayons, और अनामिका जो है छोटी बहन वो उसके रंगों को बहुत पसंद करती है, वो पेंट रंग करना बहुत पसंद करती है। She sees Anushka writing in her notebook and want to write in them too, but Anushka does not let her do so. अनुष्का जो है वह राइटिंग कर रही होती है अपनी नोटबुक में, होमवर्क नोटबुक में, और वह कलर्स भी ले रही होती है, तो अनुष्का उसको, जो अनामिका है, और उसको मना करती है कि इसमें तुम्हें नहीं करना है कुछ काम। वो उसका मन करता है कि मैं भी इस पर कुछ लिखूं। वन डे अनुष्का हैड गॉन आउट, और अब अनुष्का जो होती है वो एक दिन बाहर जाती है। अनामिका स्क्रैबल ऑल ओवर अनुष्का साइंस होमवर्क नोटबुक। उसकी साइंस की होमवर्क की जो नोटबुक होती है उसमें जो छोटी बहन है अनामिका, वह अनुष्का उसको क्या करती है, उसमें से कलर लेके कुछ लिख देती है। वैन अनुष्का कम होम एंड सॉ द वॉज फेवरेट्स, और वो देखती है कि आके कि उसकी बहन ने उसकी नोटबुक पर क्या लिख दिया। व्हाट वुड हर टीचर से, वो अपने टीचर से क्या कहेगी। हाउ कुड शी सबमिट दिस होमवर्क टू हर टीचर, और वह अपने टीचर को कैसे अपना होमवर्क दिखा पाएगी। तो उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, उसको क्या करना चाहिए। पहला है हाउ कैन हिट अनामिका, वह अनामिका को मारना चाहिए। शी कैन गिव अनामिका अनदर नोटबुक टू स्क्रैबल इन, उसको दूसरी एक कोई और किताब दे देना चाहिए स्क्रैबल करने के लिए। तीसरा है शी कैन कीप हर स्कूल बुक्स आउट ऑफ अनामिकाज रीच, वह जो है अपनी स्कूल की बुक्स उससे अनामिका की पहुंच से दूर रखनी चाहिए। चौथा है शी कैन विश द डिड नॉट हैव ए बेबी सिस्टर, वह भगवान से प्रार्थना करेगी कि उसको कोई छोटी बहन ना हो। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 कि अनामिका उसको एक अलग से नोटबुक देगी करने के लिए, लिखने के लिए, और तीसरा ऑप्शन है कि वह अपने स्कूल की बुक्स उससे की पहुंच से दूर रखे। ये दोनों ऑप्शन राइट हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 4 थी। अब आती है एक्सरसाइज 5। इसमें आपको क्या करना है, रीड करना है। 3 ऑप्शन दिए आपको, उसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है वो करना है। पहला है द कुक हैज मेड ए वेजिटेबल दैट यू डोंट लाइक, व्हाट विल यू डू। यदि खाने में जो सब्जी बनी वो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे। आई विल थ्रो द प्लेट ऑन द ग्राउंड, अपनी प्लेट को उठाकर बाहर फेंक देंगे। आई विल ईट इट, she does not make it often because she knows I don't like it, आपको पसंद नहीं है फिर भी आप शांति से उसको खा लेंगे। I will tell mummy that the food was too spicy, then she will scold the cook, और वह खाना बनाने के लिए अपनी माँ को चिल्लाएंगे और उनसे कहेंगे कि आपने खाना बहुत मसालेदार बना दिया है। इन तीनों ऑप्शन में से सेकंड ऑप्शन जो है, शांति से वे खाना खा लेंगे चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो, तो ये आपका राइट रहेगा। बी में है यू वांट टू वॉच योर फेवरेट कार्टून बट ग्रैंडमा वांट्स टू वॉच हर फेवरेट सीरियल्स, व्हाट विल यू डू। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे जब आपको सीरियल कार्टून देखना है और आपकी ग्रैंडमा जो दादी हैं वो अपना फेवरेट सीरियल देखना चाहती हैं, तो क्या करेंगे। आई विल मेक ए लॉट ऑफ नॉइज इफ आई कांट वॉच माई प्रोग्राम, आई वॉन्ट लेट हर वॉच हियर इधर, आप बहुत ज़ोर से हल्ला मचाएंगे और चिल्लाएंगे कि मुझे अपना प्रोग्राम देखना है। प्रोग्राम उनको आप देखने के लिए कहेंगे या
I will ask grandma if I can watch my cartoon during the advertisement break of her serial. और या उनसे आप उनसे कहेंगे कि जब आपका सीरियल में एडवर्टाइज आएंगे, ब्रेक आएगा एडवर्टाइज का, तो मैं अपना कार्टून देख सकता हूँ, उनसे आप कहेंगे। तीसरा है आई विल स्क्रीम एंड क्राई सो दैट आई गेट माई वे। आप या तो जोर जोर से चिल्लाएंगे और रोएंगे देखने के लिए। इसमें से ऑप्शन 2 जो है वो राइट है कि आप ये देख कर सकते हैं कि जब एडवर्टाइजमेंट ब्रेक आए तब आप अपना कार्टून थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा आपकी ग्रैंडमा देख सकती हैं। सी यू वांट ए न्यू बॉक्स ऑफ कॉइन्स, योर मदर सेज यू विल हैव टू वेट अनटिल योर बर्थडे, व्हाट विल यू डू। आपको एक न्यू बॉक्स कलर का एक नया कॉइन्स का नया बॉक्स चाहिए, डिब्बा चाहिए। योर मदर सेज विल, आपकी मम्मी कहती है कि थोड़े दिन रुक जाओ, अभी आपका बर्थडे आने वाला है, तब मैं आपको दिला दूंगी। तो आप क्या करेंगे? आई विल क्राई एंड डिसलाइक हर, और आप रोने लगेंगे, जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे, आपको ये पसंद नहीं आएगा। आई विल बी वेरी एंग्री विथ हर, आप उनसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। आई विल बी अपसेट फॉर ए लिटिल विल बट आई नो दैट माई ओल्ड कॉइन्स आर स्टिल क्वाइट गुड। या आप थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाएंगे, परंतु आप ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, मेरे पास पुराने कॉइन्स जो हैं, कलर्स हैं मेरे पास हैं, वो ही अच्छे हैं। आप ये करेंगे। चौथा है डी, यू आर प्लेइंग विथ योर फ्रेंड्स एंड नो दैट यू आर गोइंग टू लॉस द गेम, व्हाट विल यू डू। आप अपने दोस्त के साथ खेल रहे होते हैं और हार गए होते हैं, या आपको वो गेम नहीं आता है, तो व्हाट विल यू, आप क्या करेंगे? आई विल प्ले हॉनेस्टली लेटर, आई विल गो होम एंड प्रैक्टिस द गेम। आप ईमानदारी से खेल खेलते रहेंगे और अपने घर जाकर उस गेम की प्रैक्टिस करेंगे। आई विल डिस्टर्ब द गेम दैट वे आई वॉन्ट लॉस, और आप यदि आप हार रहे होते हैं तो आप उस खेल को बिगाड़ देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। आई विल चीट इन माई गेम, और उससे कहेंगे कि तुमने मुझे चीट किया है, मुझे धोखा दिया है। इस तरह से आप उससे लड़ेंगे। क्या करेंगे? इसमें फर्स्ट जो है, आप ईमानदारी से खेलते रहेंगे। यदि आप हार रहे हैं तो भी आप ईमानदारी से खेलिए और फिर घर पर जाके उस गेम की प्रैक्टिस करिए, जिससे फिर कभी नहीं हारेंगे। ये राइट है। ई, पांचवा, योर लिटिल कजिन वांट्स टू प्ले विथ यू एंड योर फ्रेंड्स, व्हाट विल यू डू। आपका जो कजिन है, छोटा भाई है, वह आपके दोस्त के साथ और आपके साथ खेलना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? और बहुत छोटा है। आई विल नॉट लिसन टू हिम एंड लेट हिम क्राई, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसे रोने देंगे। आई विल स्कॉल्ड हिम फॉर इंटरफेयरिंग इन माई गेम, और उसको डांटेंगे कि तुम मेरे गेम के बीच में मत आओ। आई विल प्ले with him for a will and also help him find friends of his age, वह उसके साथ थोड़ी देर मैं इसके साथ खेलूंगा और फिर उसकी उम्र के दोस्तों को खोजूंगा जो उसके साथ खेल सके। तो आप इसमें थर्ड वाला जो है राइट है, आप उसको करेंगे। Put a square in the box if the statement in true, how many square did you get। आप इसमें इन बातों को यदि आप करते हैं तो आप इसमें स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे पहला है, आई ऑलवेज थिंक दैट एवरी वन कैन मेक ए मिस्टेक सो आई नेवर गेट एंग्री ऑन अदर। मैं ये सोचता हूँ कि सभी लोग गलती कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं ही गलत हूँ, और भी कोई गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं कभी उन पर गुस्सा नहीं होता। अगर आप ऐसा करते हैं तो बॉक्स बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इफ़ आई एम एंग्री आई लिसन टू अदर्स केयरफुली, मैं गुस्सा भी होता हूँ तो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता हूँ। यदि करते हैं तो बॉक्स बनाइए। आई नेवर ब्लेम अदर्स इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग, यदि कुछ गलती होती है तो मैं उसका ब्लेम, मतलब उसका जो दोष है वो दूसरों पर कर देता हूँ। अगर ऐसा करते हैं तो ज़रूर आप लिखिए, उसमें बॉक्स बनाइए। आई डोंट मेक अदर्स एंग्री बाय यूजिंग रूड वर्ड, मैं कोई ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करता, मतलब कोई ऐसे अपशब्द यूज नहीं करता हूँ, उपयोग में नहीं लाता हूँ जिससे किसी को गुस्सा आए। जैसे बहुत से लोग आपस में गाली गलौज या कुछ गंदी बात करते हैं तो जिससे किसी को दूसरे को गुस्सा आ जाता है तो लड़ाई हो जाती है। इस तरह यदि आप नहीं करते हैं तो बॉक्स बनाइए, यदि आप करते हैं तो छोड़ दीजिए। आई नेवर थ्रो एनीथिंग व्हेन एवर आई गेट एंग्री, यदि मैं गुस्सा होता हूँ तो जो कुछ मेरे हाथ में होता है उसको मैं फेंक देता हूँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो बॉक्स बनाइए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। आपकी एक्सरसाइज थी, आपको इस तरह इसमें फिल करनी है सभी को।